आगामी 15 मार्च को बाराबंकी में भीम आर्मी के प्रस्तावित कार्यक्रम ने जिले का सियासी पारा चढ़ा दिया है। पार्टी कार्यकर्ता गांव में जाकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच करणी सेना के तीखे तेवरों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल अपने बयान में सीधा ऐलान किया है कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को बाराबंकी की धरती पर पैर नहीं रखने दिया जाएगा। अभिनव सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि चंद्रशेखर जिले में आते हैं तो करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर पुरजोर विरोध करेंगे। करणी सेना के इस कड़े रुख पर अब बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवा रावत ने पलटवार करते हुए मामले को और गर्मा दिया है। देवा रावत ने अभिनव सिंह को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद कोई हल्का व्यक्ति नहीं है जिसे आप रोक लोगे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि वे नफरत की राजनीति नहीं करते, लेकिन समाज और पार्टी की बात करने वाले नेता को रोकने की कोशिश हुई तो इसका अंजाम पीढ़ियां याद रखेंगी। दोनों पक्षों के ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे 15 मार्च के कार्यक्रम से पहले जिले में जाति और राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति साफ नजर आने लगी है। एक तरफ जहां करणी सेना ने प्रशासन से कानून व्यवस्था के नाम पर चंद्रशेखर के दौरे पर रोक लगाने की अपील की है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार की गति और तेज कर दी है। गांव में टोलियां बनाकर लोगों को चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में पहुंचने का न्योता दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आगामी चुनावों से पहले अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद है। फिलहाल दोनों संगठनों के बीच जारी बयानबाजी ने बाराबंकी पुलिस को अलर्ट मोड पर ला दिया है, ताकि 15 मार्च को किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति को टाला जा सके। हमेशा पानी पी पी कर सवर्णों को, ठाकुरों को और भारत में जितने सनातनी हैं सबको गाली देने का काम करता है। आज वो हमारे जनपद बाराबंकी में आ रहा है। अभी लोग उसको दलितों का मसीहा मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं किस एंगल से ये दलितों का मसीहा है। दलितों का मसीहा अगर कोई भारत में है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। ये हमेशा दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान से खेलने का काम करता है। ये हमेशा दलितों को ठगने का काम करता है। ये पाकिस्तान परस्त लोगों की मदद के लिए केवल आगे आता है। एक तरुण खड्डिक की हत्या हुई दिल्ली में, ये आज तक वहां नहीं गया। इसका कोई जो है कमेंट अभी तक नहीं आया। आज ये खामनेई की मौत होती है तो वहां ये जो है पहुंच जाता है रोना रोने। तो ऐसे लोगों की बाराबंकी की धरती पर कोई जरूरत नहीं है जो हमको आपस में बांटने का काम करे। ये वही चंद्रशेखर रावण है जिसने जंतर मंतर पर खड़े होकर कहा था कि अगर मेरा समाज इजाजत दे तो मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को खींच के ले आऊंगा। तो मैं आज कहता हूं कि यदि मेरा 10% समाज इजाजत दे तो चंद्रशेखर रावण को बाराबंकी से घसीट के हम सहारनपुर पहुंचा देंगे। आपका ये भी हो रहा है कि अगर वो बाराबंकी में आ रहे हैं तो अपने पैरों पे आएंगे, लेकिन अपने पैरों में जाएंगे। इसमें क्या बुराई है? पैरों पर आ रहे हैं तो नहीं जाएंगे। मैं अपने बयान पे कायम हूं। शासन ऐसे लोगों का कार्यक्रम क्यों लगवाए? ये देवा महादेवा हमारे बाप दादाओं की जागीर है। चंद्रशेखर रावण के बाप की बपौती नहीं है। उनके बाप का भारत में कोई योगदान नहीं है। एक आदमी का नाम ले लेकर पूरे दलितों को बरगलाया जाता है कि आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है उनके साथ बड़ा शोषण हुआ, उनके वंशजों के साथ शोषण हुआ। तो शोषण हुआ, तुम सांसद कैसे बन गए भाई? बाबा साहब को नाम किसने दे दिया भाई? बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा किसने करवाई? तो हमारा कहने का मतलब कि कोई राजनीति करे हमको मलाल नहीं है, लेकिन सवर्णों को अगर गाली देके कोई राजनीति करेगा तो ये संविधान ने छूट दे रखी है, हम लोगों ने छूट नहीं दे रखी है। हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग आपको तरह तरह की बातें करते हैं। नकली ठाकुर, नकली आईडी बना करके लोग अभिनव सिंह को टारगेट करते हैं। तो नकली ठाकुर लगाने वालों से पूछना चाहते हैं कि ठाकुर तुम्हारी मम्मी के पास गया था कि तुम ठाकुर के घर आए थे? तुम्हारी मम्मी ठाकुर के घर आई थी। तो बड़ा छोटा सा है कि ठाकुर बनके ठाकुर का विरोध न करो, अपनी जात पे गर्व करो। अगर कुर्मी लदार हो तो वहां लिखो कि हम कुर्मी हैं, ठाकुर बनने की कोशिश मत करो। ठीक है? ठाकुर किसी के घर जाता है तो उसके परिणाम इसी तरह होते हैं जो आज सोशल मीडिया भौंक रहे हैं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं और सम्मान इसलिए करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी किसी से नफरत करने की बात नहीं कही। लेकिन ये बात याद रखो कि चंद्रशेखर आजाद कोई हल्का व्यक्ति नहीं है जिसको आप रोक लोगे। मैं चैलेंज करता हूं तुमसे, और मैंने तुमसे एक बार बात भी की थी फोन पे, याद होगा तुम्हें। मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की। मैं हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करता हूं। लेकिन अगर जो व्यक्ति, जो नेता
चाहे वो बहुजन समाज का कोई व्यक्ति हो, कोई नेता हो, जो मेरे समाज की लड़ाई को लड़ता है, जो बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करता है, अगर उसको रोकने की या मिटाने की बात करोगे तो याद रखना, 7 पुश्तें याद रखेंगे। हम लोग कमजोर नहीं। और देखता हूं, मिलता हूं बाराबंकी में, देखता हूं कैसे रोकोगे चंद्रशेखर आजाद को तुम। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं तुमसे कि रोकने की तो बात बच्चों वाली हो गई तुम्हारी। तुम उसके पास भटक नहीं पाओगे, उसको देख नहीं पाओगे। इस बात को याद रखना। ये बच्चों वाली बातें और टीआरपी और फॉलोअर्स बढ़ाना, फेमस होने के लिए जो है ये बचकानी हरकतें करना, ये सारी बातें छोड़ दो और चंद्रशेखर आजाद को रोकने की तो बात छोड़ो, उसके सामने तुम भटक जाना। इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं। तमाम लोग, क्योंकि वो मेहमान है हमारे जिले का, और मेरा हम सभी साथियों का, सभी भाइयों का, बहुजन समाज के सभी शेरों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। क्योंकि वो व्यक्ति पार्लियामेंट में अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। वो व्यक्ति पार्लियामेंट में हम सबके लिए, हमारे समाज की माताओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, असहायों के लिए वो व्यक्ति आवाज उठाता है। और तुम बात करते हो उसको रोकने की। अरे चंद्रशेखर कोई हलवा नहीं है जो खा जाओगे तुम। तो वक्त बताएगा 15 मार्च को कौन किसको रोकता है। सिर्फ इसलिए ये बातें, मनगढ़ंत बातें और अपना मन साफ कर रहे हो कि आपको मीडिया कवर करे, आपको मीडिया जो है दिखाए, आपके फॉलोअर्स बढ़े। ये बच्चों वाली बातें नहीं। अभिनव सिंह, मैं बहुत मानता हूं तुम्हें, और मैं उन सभी भाइयों को मानता हूं जो अपने अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, लड़नी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो उसकी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। तो हर व्यक्ति अपने स्तर से अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है। मैं अपने स्तर से अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं जितना हो पा रहा है। चंद्रशेखर आजाद अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन जी अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को सिखाया कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे द्वारा लिखी गई किताबें रहेंगी, मेरे द्वारा किए गए संघर्ष रहेंगे। आप उन संघर्षों को देख के, आप उन किताबों को पढ़ के समाज की सेवा करना, समाज की लड़ाई को लड़ना। लेकिन तुम बात करते हो चंद्रशेखर रावण को रोकने की, हैसियत नहीं है कि उनको रोक के दिखा दो। चैलेंज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना। तुम अगर रोक पाना तो मुझे बताना। राजनीति बंद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, संन्यास ले लूंगा संगठन से। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। अगर तुम चंद्रशेखर रावण को रोक ले गए तो उसी दिन से संन्यास ले लूंगा, संगठन को खत्म कर दूंगा, घर बैठ जाऊंगा। अगर तुम संन्यास जो है चंद्रशेखर रावण को रोक ले गए तो वो कोई हलवा है जिसको खा जाओगे, वो कोई छोटी चीज है जिसको रोक ले जाओगे। बात करते हो चंद्रशेखर रावण को रोकने की, बातें वो किया करो जो अच्छी लगे, बातें वो किया करो जिसमें 1% सच्चाई हो। जितना कर पाओ उतना किया करो। चंद्रशेखर रावण के एक कार्यकर्ता को नहीं रोक पाओगे, चंद्रशेखर तो बहुत दूर की बात है, एक पदाधिकारी को नहीं रोक पाओगे। देखते हैं 15 मार्च को मिलते हैं।